तो दीज़ मैसेजेस आर फ्रॉम माँ काली और मैं बहुत टाइम के बाद ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे पता है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे गाइडेंस आई है कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पता लगना चाहिए। माँ काली की तरफ से आपको ये बहुत अच्छे से सुनना है और इसको ज़रूर क्लेम करना है, माँ काली के लिए थैंकफुल ज़रूर रहना है। और अगर आप पहले से उनसे जुड़े हो फिर तो ये पक्का आपको कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे के जाएगी रीडिंग। ध्यान से सुनना और रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कुछ भी हो, है माँ काली की ब्लेसिंग। ठीक है? तो कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, आई वाज़ लाइक ओके आपको सॉल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, सॉल्यूशन की, कि कोई सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यू माइट गेट चांसेस आर हाई, ठीक है? यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज़ ऑफ अम, कुछ नेगेटिविटी की वजह से मैं आपको ये आई थिंक ये मैं समझ गई हूँ, बहुत छोटी-सी रीडिंग रहने वाली है। किसी नेगेटिविटी की वजह से ना आप कुछ टाइम तक ना बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रहे थे। ये नेगेटिविटी कोई भी हो सकती है, ये हो सकता है कि आपका ओवरथिंकिंग भी हो सकता है, ईविल आई भी हो सकती है आपके ऊपर, या फिर कुछ भी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता था जल्दी थक जाना, लेज़ी बहुत होना, चीज़ें अटक जाना, चीज़ों का ना बनना, ये सारी चीज़ें आपके साथ, आप एरिस, लियो, सजिटेरियस वैसे ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है। और फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आप एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, 19 आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है? 20 को आपका बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे और हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट रिलेटेड पोस्ट पे हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हो या फिर उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा है। आप ना किसी ऐसी समस्या में, मतलब ऐसी किसी सिचुएशन में आप हो अभी रिसेंटली, मतलब अभी आपके लाइफ में वो सिनेरियो चल रहा होगा जहाँ पे यू वांट टू डू समथिंग, मतलब आप कुछ करना चाहते हो, कहीं कोई नया फेज अपना, कोई नया सिनेरियो, कोई नया कुछ कुछ शुरू करना चाहते हो, लेकिन ना एंड यू नो हाउ टू डू इट, आपको पता है कि कैसे करना है। हो सकता है कि ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, जो सॉल्यूशन की मैं बात कर रही थी ना, हो सकता है कि सॉल्यूशन भी हो सकता है। आपको पता है कि ये सॉल्यूशन, मतलब इस तरीके से ये चीज़ करने से आपको किसी चीज़ से निजात भी मिल सकती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये चीज़ करने से आप किसी चीज़ की शुरुआत भी कर सकते हो। नया रिश्ता भी हो सकता है ये नया रिश्ता भी हो सकता है ये, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। फाइनेंसेस भी अगर स्टक है, आपको पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है, आपको सब पता होने के बावजूद भी, सारी प्लानिंग के बाद भी सब सारी चीज़ें आपके आस-पास हैं, आपको पता है कि बस मुझे ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट करनी है। इससे मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट किसी चीज़ की वज़ह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आप मैं मुझे यहाँ पे ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि किसी चीज़ को लेके ना आप, बिकॉज़ कुछ किसी चीज़ वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये मुझे ईविल आई से रिलेटेड भी मैसेज आ रहा है कि आपको पता है, नज़र तो लगी है, बट यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? सबसे पहले तो ये, यहाँ पे ना ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, ये बहुत क्लियर कट हैं। अब आप ध्यान से सुनो कि आपको करना क्या है, और आगे की चीज़ें आप थोड़ा-सा, ओके, रेमेडी आएगी, उसको प्लीज़ फ़ॉलो ज़रूर करना। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है या तो आपकी फाइट, किसी के साथ लड़ाई हुई है रिसेंटली, किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और जिसकी वज़ह से ना मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर लिया। मतलब टोटली बोलते हैं ना कि किसी रिसीविंग एनर्जी में ना रहना। ऐसी एनर्जी में आपने, आपकी किसी के साथ ना, किसी इंसान को लेके आपके कोई एक्सपेक्टेशंस थी, किसी काम को लेके आपके कोई एक्सपेक्टेशंस थी। हो सकता है कि उसमें आपको ना कभी नुकसान हुआ हो, पास्ट में कभी नुकसान हुआ हो। लेकिन उसकी वजह से ना, उस नुकसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने बाउंडेड कर लिया। अब इस ये जो सिचुएशन मेरे सामने है ना, ये कब होती है? जब किसी ने बहुत पुराना कोई काम किया हो, या फिर रिलेशनशिप में आया हो, शादी हुई हो, और वो शादी, वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा ना चला हो, ये उस सिचुएशन में होता है। तो फिर क्या होता है, मतलब इंसान के अंदर की सारी होप्स और वो सारी वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि ये काम नहीं करा तो ये काम आगे भी नहीं करेगा। आप ऐसी किसी एनर्जी में हो, अब अंदर से ना चाहते हुए भी, बेशक आप कितने भी एक बोलते हैं ना फ्री सोल हो, आप सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी ना अब आपने ना, आप रिसीविंग एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप थोड़ा-सा
डर के या फिर थोड़ा-सा आपके अंदर डर बन गया है किसी चीज़ को लेके, आपके अंदर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी हो गई है कि पता नहीं अगर ऐसे करूँगा, फिर से अगर काम शुरू किया, फिर से उसी फ़ील्ड में काम शुरू किया, फिर से रिलेशनशिप के बारे में सोचा, फिर से शादी के बारे में सोचा, पता नहीं वो चीज़ चलेगी कि नहीं। ये ना मतलब आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। मुझे तो बार-बार ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको पता है आपको करना क्या है, बट आप कर नहीं पा रहे हो। आपको पता है रास्ता क्या है बट आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। आपको अब आपके लिए गाइडेंस मैं बताती हूँ, माँ काली की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि यू आर गोइंग सम आपकी कुंडली में हो सकता है मून केतु का कंजंक्शन हो सकता है D1 D9 में। और मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है माँ काली की तरफ से कि आप ना हार के, थक के, एग्ज़ॉस्ट होके किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक ट्राई करके ना, और अब जब अचीव करने ही वाले हो सक्सेस तो उसको छोड़ने की सोच रहे हो। क्योंकि आप बहुत टाइम से कोई चीज़ की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कोई रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे माँ काली की तरफ से मैसेज है कि आपको जब भी रीडिंग मिलेगी ना, आप थक चुके होंगे। हो सकता है कि जैसे कि अब ईविल आई की बात करूँ, यहाँ पे आपको बार-बार नज़र का लगना, अब आप थक चुके हो इस चीज़ से कि कितना इस चीज़ का उतारा करवाएँ, कितना इस चीज़ को ठीक करें। आप किसी चीज़ को ना मतलब आपको अब ऐसा फ़ील होने लगा है कि इसका अब कुछ किया नहीं जा सकता, अभी ऐसे ही रहने वाला है। कोई रिश्ता हो सकता है और आपका अब होप्स बोलते हैं ना, होपलेस हो जाना, वैसी कुछ एनर्जी में मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि आपने ट्राई कर लिया, आप हो सकता है किसी से कॉन्टैक्ट करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। किसी के साथ अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से और आपने बहुत कुछ किया। अब आपको धीरे-धीरे हो सकता है कि सामने से थोड़ा रिस्पॉन्स मिलने लगा हो, थोड़ा फ़ायदा होने लगा हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी हो, बट आपको नहीं नहीं समझ में आ रहा। मतलब आपके मन में किसी इंसान को लेके अब ऐसी हो सकता है कि किसी का डबल फेस आपके सामने आया हो इन दिनों पे। माँ काली की तरफ से ये भी मैसेज है कि अगर आप मतलब हाई चांसेस हैं कि कोई किसी का अगर डबल फेस होगा ना, डबल फेस आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस प्लेस पे, तो डबल फेस किसी का सामने आ सकता है। मतलब आपको पता लग सकता है कि व्हाट दे वर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है? अब ये रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये किसी भी चीज़ की बात हो सकती है। और शायद इस चीज़ की भी बात यहाँ पे ये इविल आई को लेके फिर से जो है गाइडेंस आ रही है कि शायद इस चीज़ को भी लेके हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपसे आप जिसकी नज़र आपको बार-बार, बार-बार लगती रहती है और आपको लगता है नहीं ये तो वेल विशर्स हैं, इनकी नज़र कैसे लग सकती है? ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं होता है, वेल विशर्स की नज़र भी लगती है, बट कहीं न कहीं ऐसा है कि मतलब आपको बार-बार किसी की नज़र लगती है और आपको ऐसा लगता है कि नो दैट्स नॉट दैट ऐसा आपके माइंड में भी हो सकता है वो इंसान ना हो। अब नज़र लगी है तो आपको शायद अंदर से पता लगे, आपको शायद पता लग जाए कहीं से किसी के थ्रू पता लग जाए कि हाँ, इस इसकी वज़ह से ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं। काम बनते-बनते आपके खराब होते हैं। आपका काम बनने ही वाला होता है और एकदम से खराब हो जाता है। कभी आपका मन करता है पूरा बहुत अच्छे से काम करो और कभी मन करता है बिल्कुल सब कुछ छोड़-छाड़ के बिल्कुल डिटैच हो जाओ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रही है। आपको क्या करना है इस टाइम पे? क्या आपके लिए बेस्ट है माँ काली की तरफ से? क्या बेस्ट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है विदाउट एनी मिस? क्या है ऐसी चीज़? ओके। 2 बातें बोलूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कोई नया काम आप शुरू करते हो और नया काम शुरू करते-करते वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और किसी की टोक की वज़ह से वो रुके जा रहा है, चाहे ये शादी है, रिश्ता होता है और उस तक बात पहुँचती नहीं है। चाहे ये फिर आपके शादी वैसे ज़्यादा आ रहा है या फिर बोलते हैं ना कि किसी चीज़ की शुरुआत करना। करेज है, सब कुछ है, विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, कोई चीज़ की शुरुआत करते-करते चीज़ बंद हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, शादी से रिलेटेड समस्याएँ आपको बहुत देखने को मिल रही हैं, या तो शादी हो नहीं रही है या फिर शादी से रिलेटेड मतलब शादी हो चुकी है और उसमें प्रॉब्लम होना, मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, ये सारी चीज़ें होना। 2 आपके लिए यहाँ पे माँ काली की तरफ से गाइडेंस है। पहली गाइडेंस आपके लिए माँ काली की तरफ से ये है कि आपको ना थोड़ा-सा, हल्का-सा आपको ना सीक्रेटिव होना है अपनी चीज़ों को लेके। इतना भी नहीं कि अपनी बिल्कुल आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा आपकी इमीडिएट फैमिली में अपनी चीज़ें आपको पता मतलब आप बता सकते हैं। दूसरा, आप एक बार अगर आप कोई चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप नया मतलब बार-बार काम अटक रहा है और आप उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं,
बार-बार आपको उसमें डिलेज़ आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स का ही काम नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी-सी बनती हैं और फिर उसके बाद खराब हो जाती हैं, या फिर रिश्ता की बात होती है और एंगेजमेंट होती है और फिर उसके बाद बात खराब हो जाती है, एंगेजमेंट होते-होते खत्म हो गई, इस तरीके की आपको चीज़ नज़र आ रही है। तो फिर आप एक बार जो नज़र घर पे उतारते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बस वो फिर हम करते ही रहते हैं। एक बार आप उतारा करवाइए, उससे क्या होगा ना, उससे आपका बहुत पुराना, अगर कोई बहुत पुरानी चीज़, बहुत पुरानी नज़र भी आपके ऊपर चल रही होगी, कोई ऐसी ईविल आई, जो कुछ नज़र ऐसे होते हैं जो उतारते रहो, उतारते रहो, उतारते रहो, नहीं चलती है। तो कोई बहुत पुरानी चीज़, किसी बहुत पुरानी ईविल आई के अगर आप अंडर इन्फ्लुएंस में भी हो ना, तो उतारे से वो आपकी उतर जाएगी। फिर उसके बाद आपको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, हमेशा मैं बोलती हूँ जितना प्रोटेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो ये आपके लिए है, ये आप कर सकते हो अगर आपको फ़ील होता है, लेकिन करना कब है, दोनों सिचुएशन मैंने लास्ट में आपको बता दी है कि कब आप ये कर सकते हो। ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको ईमेल आईडी का मतलब, जो ईमेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, आपको ऑटो जनरेटेड ईमेल भेजी जाती हैं, ऑटो जनरेटेड ईमेल्स हैं, टीम हैंडल नहीं करती है, जब तक आपकी कन्फर्मेशन मतलब बुकिंग नहीं होती है, तब तक कोई भी टीम आपके किसी भी ईमेल का डायरेक्ट ऐसे टीम सपोर्ट नहीं होता है, आपको ऑटो जनरेटेड ईमेल्स मिलती हैं, ठीक है? तो आप इसीलिए कीवर्ड्स डालते हो तो थोड़ा-सा आप अच्छे से, टैरो चाहिए तो टैरो डालो, आपको हीलिंग चाहिए तो हीलिंग डालो, अगर आपको उतारा चाहिए तो उतारा डालो, जो चीज़ आपको चाहिए है, रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पे डालो। उससे ही आपको, उस कीवर्ड से ही आपको रिवर्ट आएगा, ठीक है? उसके बाद आपकी कंसल्टेशन बुक होगी, फिर आपको टीम सपोर्ट मिलेगा, और जब तक आपकी कंसल्टेशन चलेगी, प्रोसेस चलेगी, तब तक आपको टीम सपोर्ट मिलेगा। आई होप ये आपने जो है काफ़ी टाइम से आप सुन रहे हो, काफ़ी टाइम से जुड़े हो तो ठीक है, अगर नए-नए जुड़े हो तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी। आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।